आज मैं बात करूंगा रशिया और यूक्रेन वार के हवाले से और इसका ग्लोबल इकोनॉमी पे जो इम्पैक्ट है उसके हवाले से भी आज मैं डिस्कशन करूंगा। और इस वार के नतीजे में ऑयल की जो प्राइसेस थी वो बहुत ऊपर चली गई, यहाँ तक कि 120 130 डॉलर पर बैरल पे ऑयल जो है वो ग्लोबल मार्केट में अवेलेबल होने लग गया, जो कि बहुत हाई प्राइसेस हैं। और ये प्राइसेस इससे पहले जब यूएस ने इराक के ऊपर अटैक किया था तब देखी गई थी इतनी हाई प्राइसेस, और उसके बाद इतने सालों के बाद अब इतनी हाई प्राइसेस देखी गई। इस बार जो यूरोप है, क्योंकि उसका बॉर्डर यूक्रेन के साथ, पोलैंड के साथ, स्वीडन के साथ लगता है, तो इस टेंशन की वजह से यूरोप ने और यूएस ने मिलकर और यूके ने मिलकर रशिया के ऊपर सैंक्शंस की बहुत ज़्यादा, क्योंकि 80% गैस जो है वो रशिया से होते हुए यूरोप में जाती है। क्योंकि इस क्योंकि 80% गैस जो है वो रशिया प्रोवाइड करता है यूरोप को, तो रशिया ने वो गैस पाइपलाइन बंद कर दी और इसका डायरेक्ट इफेक्ट जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड और आसपास के मुल्कों का बना। इस वजह से यूरोप को बहुत से मामलात पे पीछे हटना पड़ा। रशिया ने एक शर्त रखी जिसमें यह था कि अगर आपने गैस लेनी है तो आप हमें जो पेमेंट करेंगे वो रूबल में करेंगे, हमारी लोकल करेंसी में करेंगे, यूरो में नहीं करेंगे। लेकिन यूरोप और यूके की जो करेंसी है, जीबीपी और यूरो, वो डीरेल हो गई और काफ़ी हद तक नीचे चले गई। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी, इन्फ्लेशन इंक्रीज हुई और इसके ग्लोबल इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा रहे। इन्वेस्टर्स डर रहे थे किसी चीज़ में इन्वेस्ट करने से, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से। बैंकिंग सिस्टम को बहुत प्रॉब्लम हुई। तो ग्लोबली इस बार का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि जब आपकी ऑयल प्राइसेस ऊपर जाती हैं तो आप ऑब्वियसली आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन है, और जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन है वो लिंक्ड होती है आपकी गुड्स और सर्विसेज से। इसलिए जब ऑयल की प्राइसेस इस हद तक ऊपर चली गई तो उसने पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को इम्पैक्ट किया। क्योंकि रशिया भी एक बहुत बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, और जब ऑयल की प्राइसेस बहुत अप चली गई तो उससे ग्लोबल इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। क्योंकि जब भी ऑयल की प्राइसेस इतनी हाई जाती हैं तो उससे क्या होता है कि जो आपकी गुड्स एंड सर्विसेज है या आपकी ट्रांसपोर्टेशन है, वो जितना भी ज़िंदगी का जो भी निज़ाम है वो जाहिर सी बात है इफेक्ट होता है कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो गुड्स और सर्विसेज ट्रांसपोर्टेशन हो, जाहिर सी बात है जब पेट्रोल और डीजल की प्राइस अप होंगी तो गुड्स की प्राइस भी अप होंगी, किसी भी चीज़ की प्राइस इंक्रीज होगी। और जब प्राइसेस इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा पैसे खर्चने पड़ेंगे उस चीज़ को खरीदने के लिए। तो इस वजह से इस वजह से इन्फ्लेशन इंक्रीज हुई। तो दूसरी तरफ अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो गई। तो जब अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो जाए और साथ इन्फ्लेशन भी हो तो इससे ग्लोबल इकोनॉमी, तो इससे किसी भी मुल्क की जो इकोनॉमी है वो बुरी तरह अफेक्ट होती है। तो इस वार ने ग्लोबली बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया, क्योंकि रशिया जो है वो एक बहुत बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑयल पे पड़ा। तो रशिया के पास गोल्ड के भी बहुत ज़्यादा रिजर्व हैं, तो ऑयल और गोल्ड ये दोनों चीज़ें जो हैं ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो इस वजह से जब इन दोनों की प्राइसेस अप गई तो उसने एक आम आदमी की ज़िंदगी को बहुत इफेक्ट डाला। 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है इस वार को चलते हुए, लेकिन अब जिस तरह की न्यूज़ आ रही हैं और अब जिस तरह का सिनेरियो बन रहा है, ये अब तक जितना हुआ है ये उससे ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। यानी अब जो बात चल रही है वो न्यूक्लियर वार की है। जी हाँ, क्योंकि रशिया ने अभी 1 से 2 दिन पहले ये न्यूज़ आई है कि रशिया ने बेलारूस के अंदर अपने न्यूक्लियर वार हेड्स की इंस्टॉलेशन की मंजूरी दी है। और अगर ये होता है तो ये डायरेक्ट जो है वो यूरोप और यूएसए के साथ ऐलान जंग होगा। तो अगर इस तरह की कोई भी न्यूक्लियर वार चाहे लिमिटेड स्केल के ऊपर हो, ये दुनिया की इकोनॉमी के लिए तबाहकुन होगी। न सिर्फ लोगों की जिंदगी बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी बिल्कुल डीरेल हो जाएगी। तो क्या इफेक्ट होगा, यानी जितनी भी इंडेक्सेस हैं जैसे नैस्डैक, डो जोन्स, SP 500, बैंक निफ्टी, ये अपनी जो कोविड में जो इन्होंने लोस लगाए थे उससे भी नीचे जा सकते हैं। और इसके साथ साथ जो आपकी कमोडिटीज हैं जिसके अंदर गोल्ड है, सिल्वर है, ऑयल है, ये अपने ऑल टाइम हाई से ऊपर जा सकते हैं। और जो आपके करेंसीज के पेयर हैं जिसमें खासतौर पे यूरो है, जीबीपी है, ये भी बिल्कुल डीरेल होकर अपने लोस की तरफ जा सकते हैं। तो ये इफेक्ट हो सकता है ग्लोबल इकोनॉमी पे भी और खासतौर पे फॉरेक्स स्टॉक्स मार्केट के ऊपर भी।